लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक अब तक की खबरों के साथ मैं महेश सिंह। इस नवरात्रि पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले सीजन की तुलना में 20 से 25% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण अब 2 अंकों की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में कहा है, भारत ने स्मार्टफोन निर्यात के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले निर्यात में अपने पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है और देश का दूसरा सेमीकंडक्टर संयंत्र आधिकारिक रूप से उत्पादन शुरू कर चुका है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी दोनों मिलकर भारत में महंगाई की चोट ना पहुंचे उसके लिए लगातार कदम उठाते हैं। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद S&P ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इसी प्रकार से जो साधारण मार्केट में देखने को मिला, अब एक छोटा उदाहरण लें तो गाड़ियों की सेल, सुजुकी ने बताया, मारुति सुजुकी 1,65,000 गाड़ियां मात्र 8 दिन में बिकी है, पहले 8 नवरात्रि के 8 दिन। महिंद्रा की सेल 60% बढ़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित व्यापारी मिलन कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के रूस से तेल न खरीदने के दावे के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश को भारत के बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। एक समय देश अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, मगर अब भारत 65% रक्षा उपकरणों का निर्माण अपनी जमीन पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 14वें स्थान पर थी, मगर अब हम दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बन गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि व्यापारियों को एक दिन तय करके अपनी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सामूहिक चर्चा से ही समाधान का रास्ता निकलता है। दिल्ली के बीडी रोड पर मौजूदा सांसदों के लिए बने अपार्टमेंट्स में आग लग गई। यहाँ पर कई सांसदों और उनके स्टाफ के फ्लैट्स हैं। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी देने के बाद भी टीम ने मौके पर आने में देरी की। 4 मंजिल तक के फ्लैट्स में आग लगने की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हैं। गोपालगंज के काबिलासपुर गांव में पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया है। दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। जयपुर के नारायण विहार थाना इलाके में एसओजी की टीम ने 43 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम इस गैंग पर पिछले 15 दिन से काम कर रही थी। यह सभी नोट 500 रुपए के हैं। पंजाब पुलिस ने विदेशी तस्कर से संबंध एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 किलोग्राम हेरोइन, 4 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान अमृतसर जिले के शिवम अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह और अनमोल दीप सिंह तथा तरन तारण जिले के अभिषेक सिंह एवं कुलमीत सिंह के रूप में हुई है। जांच से पता चला है कि ये आरोपी दुबई स्थित उस तस्कर के अधीन काम कर रहे थे जो पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में था और जब्त की गई सामग्री पाकिस्तान से आई थी। त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे वैगन से करोड़ों रुपए के खांसी के सिरप और नशीली दवाएं जब्त होने के बावजूद राज्य पुलिस यह पता लगाने में नाकाम रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं वैगन मार्ग से कैसे आई। विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए जांच में देरी और संभावित राजनीतिक संरक्षण का संकेत दिया है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने भी सोशल मीडिया पर बताया कि पिछले 10 दिनों में पुलिस ने 896 किलो गांजा, 90,617 खांसी सिरप की बोतलें, 180 याबा टैबलेट और
27.78 ग्राम हेरोइन जब्त की है। ये थी अब तक की खास खबरें। अगला बुलेटिन 8 बजे जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ।